हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सक्सेस क्लासेस टेक्निकल एजुकेशन। डियर स्टूडेंट्स, मैं विमल चौधरी एक बार फिर से आपके सामने लेकर आया हूं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक और नेक्स्ट लेक्चर, जिसका नेम है अर्थमेटिक यूजिंग कॉम्प्लीमेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में पढ़ा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखेंगे। इवन मैं तो ये कहूँगा कि फर्स्ट लेक्चर से लेके अब तक के जितने लेक्चर्स हैं, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वन बाय वन पहले आप उनको देखिए, देन इसके बाद ये वाला लेक्चर और इसके बाद कंटिन्यूसली लेक्चर को देखते हुए चलिए। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है, यानी कि वन बाय वन लेक्चर हमें देखना जरूरी है। अगर हम कोई सा भी लेक्चर बीच में देखते हैं तो मैं जहाँ तक मानता हूँ कि शायद ही कुछ स्टूडेंट्स को समझ में आए और हो सकता है कुछ को ना समझ में आए। इसका रीज़न ये है कि क्योंकि जो एक नेक्स्ट लेक्चर होता है वो प्रीवियस लेक्चर से यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें लिंक जरूर है, तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा पहले प्रीवियस लेक्चर्स देखें सारे, देन उसके बाद ये वाला लेक्चर देखें और इसके बाद वाले भी फिर कंटिन्यू इस तरह से देखते चलें। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों को शेयर करेंगे और कमेंट करके जरूर बताया करें वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मेरे सब्जेक्ट का नहीं, बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हैं सभी सब्जेक्ट में अगर वीडियो पसंद आता है तो कमेंट करके जरूर बताया करें, और अगर कोई सजेशन या कोई फीडबैक होता है तो भी जरूर बताया करें। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का जो टारगेट रहने वाला है इस लेक्चर में हमारा वो क्या है, हम क्या करने वाले हैं, सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट कौन कौन से होते हैं तो मैंने बहुत अच्छे से आपको बता ही रखा है। बाइनरी के लिए 2 हो जाता है हमारा, ऑक्टेल के लिए 8 हो जाता है, और डेसिमल के लिए 10 कॉम्प्लीमेंट और हेक्साडेसिमल के लिए 16 कॉम्प्लीमेंट। अगर मैं बात करूं r-1 की, तो यानी कि आगे हम क्या पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन यूजिंग r-1 कॉम्प्लीमेंट। तो r-1 कॉम्प्लीमेंट में इनमें से ये r जो है, यानी कि एक्चुअल में होते क्या, रेडिक्स होते हैं। r का मतलब क्या होता है, रेडिक्स, और रेडिक्स को हम बेस भी बोलते हैं, और ये नंबर्स के बेस होते हैं। ये बाइनरी का होता है, ये ऑक्टेल का, हेक्साडेसिमल का, और ये हेक्साडेसिमल का। तो r-1 क्या है, इनमें से एक एक सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो एक 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, एक 7 कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, एक 9 कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, और एक 15 कॉम्प्लीमेंट हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर। तो इसमें अब करना क्या है, हमें इन कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराना है। ठीक है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन का भी एक लेक्चर मैंने पहले ले चुका हूं, तो अगर आपने वो नहीं देखा तो पहले वो भी देख ले, क्योंकि उसका भी रोल यहाँ पर रहने वाला है। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अगर सब्ट्रैक्शन का आता है तो वो मेनली कॉम्प्लीमेंट के थ्रू ही आता है ज़्यादातर। इससे पहले जो मैंने लिया था उसमें पूछने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी वे में, एकदम बहुत आराम से, मैं बहुत अच्छे से आपको समझाने वाला हूँ। अगर लास्ट तक आप वीडियो में बने रहते हैं तो ये आप कभी नहीं भूलेंगे फिर कि कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। बहुत सिंपल एकदम। ठीक है, और मतलब एकदम इजी वे में लेके चलूंगा, बस आपको लास्ट तक बने रहना है और ध्यान से सुनना है। ठीक है, सबके लिए जितने भी कॉम्प्लीमेंट है सबके लिए एक एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको कराऊंगा। पहले हम बात कर रहे हैं आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट। कौन से कॉम्प्लीमेंट की बात कर रहे हैं, आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। यानी कि आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू कौन कौन से होंगे, एक तो 2 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, एक हमारा किस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हो जाएगा, 8 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू, एक हमारा 10 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हो जाएगा, और एक हमारा 16 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हो जाएगा। ये बाइनरी के लिए, ये ऑक्टेल के लिए, डेसिमल के लिए, हेक्साडेसिमल के लिए। तो चलिए वन बाय वन एक एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं और ध्यान से समझते चलते हैं। और जो प्रोसीजर है हमारा, जो प्रोसेस है, उसको मैं तभी हैंड टू हैंड बताता चलूंगा, वहीं पर समझाता चलूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान से देखते चलिए। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया 110101। ठीक है, ये एक बाइनरी डिजिट है, मतलब बाइनरी नंबर है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है, कितना है, 100101। कितने डिजिट हो गए, 22426, 22426। ठीक है, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाएगा एग्जाम में कि, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें बाय यूजिंग 2's कॉम्प्लीमेंट, या तो पूछेगा या पूछेगा बाय यूजिंग आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर उसने आर्ट्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू बोला तो आर क्या है यहाँ पर, रेडिक्स 2 है, तो हमें समझ जाना है कि 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू यहाँ पर हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। ठीक है, तो चलिए इसमें करना क्या होता है, देखो एक चीज मैंने बताई थी कॉम्प्लीमेंट वाले वीडियो में, क्या, हाँ, अगर हमारा कोई नंबर है, अगर हम उसका कोई कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका कॉम्प्लीमेंट नेगेटिव आएगा, और अगर वो नंबर नेगेटिव है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो हमें करना क्या होता है, एक्चुअल में हमें रिजल्ट तो चाहिए इसका सब्ट्रैक्शन का, यानी कि इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होकर रिजल्ट आए, लेकिन एक्चुअल में क्या आता है, हमें प्रोसेस क्या करना होता है, हमें प्रोसेस एडिशन का यहाँ पर परफॉर्म करना होता है। तो एडिशन का परफॉर्म करना है, तो वो क्यों कर रहे हैं उसका रीजन भी मैं बताऊंगा। आप देखो, सबसे पहले हमें 2's कॉम्प्लीमेंट के थ्रू यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। तो इसमें जो सेकंड वाला नंबर होता है, ये जो सब माइनस के बाद जो सेकंड वाला नंबर होता है, उसका हमें पहले वो कॉम्प्लीमेंट लेना है जिस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमें यहाँ पर सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो यानी कि 2's के थ्रू करना है तो इसका 2's कॉम्प्लीमेंट लेंगे। तो मैंने शॉर्ट मेथड भी आपको बता रखा है, बेसिक मेथड भी बताया, जिस मेथड के थ्रू हमें अगर एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है किसी नंबर का तो वो बेसिक मेथड यूज करेंगे जो एक्चुअल मेथड है।
अगर उसने नहीं पूछा और उसने इस तरह का क्वेश्चन पूछा तो वहाँ पर हम शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर हम सिंपल मेथड जो नॉर्मल मेथड है हमारा कॉम्प्लीमेंट का वो यूज़ करने लगे तो क्वेश्चन काफ़ी लेंथी या टाइम टेकिंग हो जाएगा। ठीक है, हमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि हमें तो केवल कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो यहाँ पर हम शॉर्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्स फाइंड करने के लिए शॉर्ट मेथड यूज़ करेंगे। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट फाइंड करके हम अपने आगे का यहाँ पर प्रोसेस अप्लाई करेंगे। यहाँ तो इसमें करना क्या था, इसका जैसे हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो बाइनरी का जो कॉम्प्लीमेंट आता है, तो अगर मैं वंस अगर यहाँ पर टूज कॉम्प्लीमेंट लेना है तो शॉर्ट मेथड में मैंने बताया था टूज कॉम्प्लीमेंट के लिए पहले वंस लेना जरूरी होता है। तो वंस लेने का तरीका क्या है, 1 1 1 1 1 1, यानी कि जितनी डिजिट है उतने 1 लिख लिए और उसमें से ये नंबर हमने क्या कर दिया, सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, अब जरा सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 1 में से 1 को सबट्रैक्ट किया, 0 1 0 1 1 और 0। कैसे सबट्रैक्ट किया ये मैंने बता ही रखा है आपको बहुत अच्छे से। तो ये क्या है, हमारा वंस कॉम्प्लीमेंट है हमारा, किस नंबर का, इस नंबर का। इसका टूज बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 ऐड कर देना होता है। तो जब 1 ऐड किया तो 1 हो गया, 1 0 1 1 0। तो ये क्या हो गया, हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट हो गया। ठीक है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे, कहीं पर मिस्टेक हो जाती है तो कमेंट करके बता देना, क्योंकि कैलकुलेशन में अक्सर मुझसे मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, कैलकुलेशन में अक्सर मिस्टेक हो जाती है, तो ध्यान रखेंगे आप भी, अगर कहीं पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में मिस्टेक कर लो। ठीक है, तो कमेंट करके बता दीजिएगा। ठीक है, बाकी प्रोसेस जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान रखेंगे। अब ये टूज कॉम्प्लीमेंट हमारा आ गया। अब इस टूज कॉम्प्लीमेंट को, अब ये नेगेटिव नंबर था, अब जब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया, चाहे वो वंस करें या टूज करें, बात वही है कि अगर हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लिया तो ये नंबर अब क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। अब ये पॉजिटिव हो गया यानी कि प्लस का साइन, तो प्लस का साइन मतलब ये दोनों हमारे क्या होंगे, ऐड होंगे। तो ये जो नंबर है इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं 1 1 0 1 0 1। इसमें ये नंबर जो है 0 1 1 0 1 1, ये हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, यहाँ पर हम ऐड कर देंगे। तो ऐड करिए, चलिए क्या आएगा, ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा, 1 + 1 0 होता है, 1 + 1 0 और 1 कैरी, 1 + 1 फिर से 0 और 1 कैरी, फिर 1 + 1 फिर से 0 और 1 कैरी, फिर 1 + 1 फिर से 0 और 1 कैरी। अब 1 + 1 + 1 1 और 1 कैरी, और 1 + 1 0 और फिर से हमारा 1 कैरी। ये कैरी आगे की तरफ जो फॉरवर्ड हो गया वो कैरी यहाँ पर हमारा आ गया। तो इस कैरी को मैं क्या कर लेता हूँ, एक बॉक्स में बंद कर लेता हूँ, इससे मैं बताऊंगा क्यों किया मैंने बॉक्स में बंद। अब देखो ये हमारा क्या हुआ क्वेश्चन में, यहाँ पर जब हम कॉम्प्लीमेंट्स के थ्रू अपना सॉल्यूशन कर रहे होंगे तो जब लास्ट में हम एडिशन परफॉर्म करा रहे होंगे तो उस टाइम पे हमारे सामने 2 कंडीशंस आएंगी। 2 कंडीशंस क्या होंगी, या तो उसमें कैरी जनरेट होगा, कैरी आएगा, या कैरी जनरेट नहीं होगा, यानी कि कैरी नहीं आएगा। आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए मैं 2 लाइनें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे इसको, बहुत अच्छे से नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, बहुत आराम से बोला हूँ। आर्स कॉम्प्लीमेंट के लिए चाहे वो 2s कॉम्प्लीमेंट हो, चाहे वो 8s हो, चाहे वो 10s हो, चाहे वो 16s हो, कोई सा भी कॉम्प्लीमेंट हो, उसके थ्रू जब हम सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो लास्ट में अगर कैरी जनरेट होता है तो उस कैरी को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। इस कैरी को हम क्या कर देंगे, डिस्कार्ड। जब इस कैरी को डिस्कार्ड कर देंगे तो जो बाकी का रिमेनिंग नंबर होगा 0 1 0 0 0 0, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आई। आर्स कॉम्प्लीमेंट में अगर कैरी जनरेट होता है तो उस कैरी को हम डिस्कार्ड कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं, बाकी का जो रिमेनिंग नंबर होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी, कैरी हम मतलब सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करा रहे हैं और कैरी जनरेट नहीं होगा, या तो होगा या नहीं होगा, हो गया तो ये कंडीशन है, नहीं होगा तो जो हमारा नंबर आएगा फिर एडिशन के बाद और उसमें कैरी जनरेट नहीं हुआ तो उस नंबर का हमें फिर से एक बार कॉम्प्लीमेंट लेना है। और कौन सा कॉम्प्लीमेंट लेना है, जिस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमने यहाँ पर अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, या जैसे यहाँ पे 2s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू किया है तो इसमें कैरी जनरेट हो गया तो हमने डिस्कार्ड कर दिया, नहीं होता तो इस नंबर का जो नंबर आता हमारा उसका फिर से 2s कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। इसमें मैं ले लूंगा ऐसा क्वेश्चन जिसमें कैरी जनरेट ना हो, फिर हम कैसे करते हैं वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इस आंसर को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई करने का तरीका सिंपल क्या है, ये जो नंबर है इसका सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर लो, जो मैंने लास्ट लेक्चर्स में बताया आपको। तो क्या नंबर है हमारा 1 1 0 1 0 1। ठीक है, और यहाँ पर क्या है 1 0 0 1 0 1। ठीक है, यहाँ पर ये सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करें तो 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 0 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 0, 1 में से 0 को सब्ट्रैक्ट किया 1। ठीक है, और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया 0। अब देखो जरा नंबर ये क्या, 0 0 1, बाकी सारे 0, बाकी सारे 0, यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है और ये हमारा फाइनल आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये वाला। ठीक है, तो चलिए अब मैं अगला क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ। कोई 8s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं।
तो 8 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अगर हमें सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है तो एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखो इसमें जो भी हम कर रहे हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन वो किस में कर रहे हैं, बाइनरी में कर रहे हैं। क्यों बाइनरी में कर रहे हैं, क्योंकि ये बेस 2 है। यहाँ पर हम जो लेंगे जैसे मान लो 3 5 6 बेस 8 है, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है 7 3 2 बेस 8, ये सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर क्या करना है, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का वो ऑक्टेल में होगा। क्यों ऑक्टेल में होगा, क्योंकि बेस 8 है, ऑक्टेल नंबर्स हैं, और ऑक्टेल में हम कैसे एडिशन करते हैं कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं वो आपको पहले से बहुत अच्छा पता है। मैं यही सोच के चल रहा हूँ कि आपने वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लिए हैं और समझ लिए हैं, ठीक है। तो चलिए हमें करना क्या है, प्रोसीजर यही है कि हमें 8 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू यहाँ पर अगर फाइंड करना है तो 8 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू जब हम फाइंड करेंगे, या उसने दे दिया 8 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू फाइंड करो, तो इनके बेस 8 है तो हम 8 कॉम्प्लीमेंट की तरफ यूज कर लेंगे इसमें। तो सबसे पहले इसका 8 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, तो 8 निकालने के लिए पहले 7 निकालना होगा, और 7 के लिए हमें 3 7 हमने लिखे, और इसमें से 7 3 2 को हमने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। यहाँ पर 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया 5, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 4, और 7 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 0। तो ये क्या हो गया हमारा 7th कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, ये तो 7th कॉम्प्लीमेंट हो गया। और 8th कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो गया 5 + 1 6 4 और 0, तो ये हो गया हमारा 8th कॉम्प्लीमेंट। तो ये हमारा 8th कॉम्प्लीमेंट आ गया। ये नंबर नेगेटिव था और कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद ये पॉजिटिव हो गया। अब ये नंबर इस नंबर में हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये क्या है 3 5 6 और ये क्या है 0 4 6। अब जरा ऐड करिए यहाँ पर, तो देखो 6 6 12 हो गया, तो 12 नहीं लिखेंगे, 12 का 2 भी नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये डेसिमल में नहीं है, ये किस में है फिर, ऑक्टेल में। तो ऑक्टेल में क्या होता है, मैक्सिमम 7 तक डिजिट आएगी, 7 के बाद जो भी आएगा उसको हम 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, उसमें से 8, और फिर कैरी हम आगे लिख लेंगे। कैसे करते हैं वो आपको बहुत अच्छे से पता है। 6 6 12 हो गया, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना बचा हमारा, 12 में से 8 को सब्ट्रैक्ट किया हमने तो कितना बचा, 4 बचा। तो 4 हमारा यहाँ पर नंबर आ गया, बाकी 1 कैरी यहाँ पर चला गया। अब 5 + 4 9 और 1 10, 10 में से जब हमने 8 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, और 1 यहाँ पर चला गया, और 3 और 1 4, यानी कि कितना हो गया 4 2 4। अब ये नंबर जब हमारा आया यहाँ पर, ये एडिशन परफॉर्म होने के बाद, तो हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर कैरी जनरेट नहीं हुआ। जब कैरी जनरेट नहीं होता तो क्या करते हैं, मैंने बताया था, देखो यहाँ पर कैरी जनरेट होता है तो उसको तो डिस्कार्ड कर देते हैं, छोड़ देते हैं, बाकी का नंबर फाइनल आंसर। लेकिन जब कैरी जनरेट नहीं होता तो उस टाइम पे ये जो नंबर आया है हमारा, इस नंबर का फिर से हमें क्या लेना होता है, फिर से वही कॉम्प्लीमेंट लेना होता है जिस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो यानी कि हमने 8 के थ्रू किया है, तो ए में इसका 8 कॉम्प्लीमेंट फिर से फाइंड करना है। तो अगेन वी फाइंड 8 कॉम्प्लीमेंट। तो 8 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो इसका 7 निकालेंगे। तो 7 क्या करेंगे, 3 7 में से हम इसको 4 2 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट किया तो 4 में से 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3, और 7 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5, और 7 में से 4 को सब्ट्रैक्ट किया 3, ये आ गया 3 5 3। अब इस 3 5 3 में हमने क्या कर दिया, 1 ऐड कर दिया 8 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के लिए। तो 3 और 1 4 हो गया, 5 एज इट इज और 3 एज इट इज। अब ये जो नंबर आया, क्या ये हमारा फाइनल आंसर है, नहीं, फाइनल आंसर नहीं है। तो और क्या चेंज होना है, और ये सुनो, ये नेगेटिव था, इसका कॉम्प्लीमेंट लिया, पॉजिटिव में आया, अब ये पॉजिटिव में है, जब इसका फिर से कॉम्प्लीमेंट लिया तो ये नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाना है। तो फाइनली अगर मैं यहाँ पर आपको बोलूँ कि क्या होगा हमारा, तो यहाँ पर ये होगा -3 5 4, ये हमारा फाइनल आंसर होगा किसका, ये हमारा इसका फाइनल आंसर होगा। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया -3 5 4। ये क्यों आया -3 5 4, देखो ना, ये छोटी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस में आएगा। तो चलो करके देख लेते हैं सब्ट्रैक्ट, ये आ रहा है नहीं आ रहा। तो 7 3 2 को ऊपर लिख लेते हैं, बड़ी डिजिट को, और छोटी को नीचे लिख लेते हैं 3 5 6, और माइनस में तो आना ही है, आपको पता है, क्योंकि बड़ी वाली जो वैल्यू है नेगेटिव की है। तो 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा, तो इधर से बोरो लेंगे, और जब बोरो लेंगे तो बोरो कितना होगा हमारा, यहाँ से 8 बोरो जाएगा। क्यों 8 जा रहा है, क्योंकि हमारे ऑक्टेल नंबर है, तो ऑक्टेल का मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन बता रखा है। तो यहाँ पर कितना हो गया, 2 ऑलरेडी है, 8 इधर आया तो 10 हो गया, 10 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना आया, 4 आ गया। ठीक है, क्लियर। यहाँ से जब बोरो चला जाता है तो यहाँ एक माइनस हो जाता है, तो कितना हो गया, 2 हो गया। अब 2 भी कम है, 5 में से 2 में से 5 नहीं जाएगा, तो इधर से हमने फिर एक बोरो ले लिया, तो 2 प्लस इधर से जो बोरो जाएगा वो 8 हो जाएगा, और 8 + 2 10 हो जाएगा। 10 में से जब 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये हमारा 5 आ गया।
ठीक है। अब यहाँ से भी जब बोरो गया था तो यहाँ पर 6 बचा, एक माइनस हो जाता है और 6 में से जब 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 3 आ गया, तो ये 353 तो 354 और 354 हमारा आंसर है। और ये माइनस में आएगा, क्यों? क्योंकि ये वाली वैल्यू जो है बड़ी वाली ये माइनस की। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ एक टेंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। टेंस कॉम्प्लीमेंट के थ्रू अगर मैं बात करूँ तो मैंने ले लिया 7 4 9 में से मैंने बेस 10 में से सब्ट्रैक्ट किया, कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं? 3 5 4 में क्या करते हैं हम? कैरी जनरेट करवा लेते हैं, लास्ट में कैरी इसमें जनरेट करवा लेते हैं, फिर उसमें फिर नहीं करवाएंगे, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, एक कैरी वाला हो जाएगा, एक विदाउट कैरी, एक कैरी, एक विदाउट कैरी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को अपने आप से सॉल्व कीजिए, और देन मैं जब सॉल्व करूंगा तो उसके बाद आंसर को मैच कीजिए। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करोगे तभी ज़्यादा सीखोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो अपनी बुक में से। ठीक है, तो हमें क्या करना है? पहले इसका टेंस कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब मैं थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूँ टेंस लेने के लिए। हम 9 9 9 पहले 9 लेंगे, 3 5 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 5 हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा? 9 में से 5 जाएगा 4 और 9 में से 3 जाएगा 6। ये कौन सा हो गया हमारा? ये 9 कॉम्प्लीमेंट हो गया। और टेंस के लिए इसमें 1 ऐड कर दिया, 6 4 6 हो गया, ये हमारा टेंस कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इस नंबर को इसमें ऐड कर देंगे, तो ये जो नंबर है ये क्या है? 7 4 9, इसमें ये नंबर 6 4 6 ऐड किया, 6 और 9 15 होता है, और 15 में से 5 आ गया और 1 कैरी। ये 15 ही मैंने क्यों लिया? यहाँ पर डेसिमल है तो डेसिमल की तरह करना है मैं एडिशन सब्ट्रैक्शन। डेसिमल में वही होता है जो नॉर्मल करते हैं। ठीक है, 4 + 4 8 और 1 9 हो गया, और 6 और 7 कितना हो गया? 13। तो 13 का 3 यहाँ पर आ गया और 1 कैरी हो गया, और ये 1 कैरी यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब ये जो 1 कैरी आया है इसको हमें क्या करना है? इसको हमें क्या करना है? बॉक्स में बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? क्योंकि कैरी जनरेट हुआ है, तो इसको हमने क्या कर दिया? डिस्कार्ड कर दिया। डिस्कार्ड कर दिया, तो ये जो हमारा बचा 395, यही हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। बात समझ में आ गई होगी, कोई डाउट नहीं हुआ होगा। देखो कितनी जल्दी कर दिया मैंने। तुम्हें लग रहा होगा स्टार्टिंग में कि बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन अगर जब प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। अब देख लो सब्ट्रैक्ट करके यही आ रहा है नहीं आ रहा? 9 में से जब 4 को सब्ट्रैक्ट किया 5 आ रहा है। ठीक है, 4 में से 5 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे तो 14 इधर से कैरी ले लेंगे, बोरो ले लेंगे, तो 14 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, बिल्कुल सही है। 6 बचा, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया 3, यानी कि बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हेक्साडेसिमल के लिए। तो हेक्साडेसिमल के लिए क्या करना है हमें? हेक्साडेसिमल के लिए अब हमें बोरो मतलब कैरी जनरेट नहीं करते, उसमें ऐसा कुछ करते हैं, नंबर ऐसा लेते हैं जिसमें कैरी जनरेट ना हो। तो उसके लिए हमने क्या लिया? 3AC, ये 16 डिजिट का नंबर है, माइनस कर दिया A23 ये 16, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है बाय यूजिंग 16 कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले इसका 16 कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, तो 15 15 15 3 डिजिट है, 3 टाइम्स 15 लिखा, और 15 में से हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे? एक हम लिखते हैं 10 2 और 3। जब 3 को सब्ट्रैक्ट किया 15 में से तो कितना बना हमारा? यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो बना 12। यहाँ पर क्या बना? 13 बना। 15 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया और 15 में से 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो 5 बना। इसमें 1 ऐड कर देते हैं 16 कॉम्प्लीमेंट के लिए, ये तो हमारा 15 हो गया, और यहाँ पर ये 16 कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ये तो 5 एज इट इज़ है, ये 13 एज इट इज़ है, और ये 12 और 1 13 हो जाएगा। ठीक है, 13 को क्या लिखते हैं हम? ए मतलब 10 11 12 13 ABCD, ये लिख लिया करो एक जगह वरना गलती हो जाती है, डी लिखते हैं। ठीक है, तो यानी कि फाइनली आंसर हमारा क्या है? यहाँ पर ये 10 कॉम्प्लीमेंट क्या है? मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ 5 D और D। ठीक है, ये हमारा। ठीक है, अब ये नंबर आ गया ना, ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, ये इसमें ऐड कर देंगे, तो ये क्या है ऊपर? 3AC। ठीक है, 3AC, इसमें क्या ऐड करेंगे हम? 5DD। चलिए ऐड करते हैं, तो इनको इधर लिख लेता हूं मैं, 3A को 10 लिखते हैं और C को क्या लिखते हैं हम? 12। ठीक है, ऐसी 5 और D को क्या लिखते हैं हम? 13, और यहाँ पर भी 13। ऐड कर लीजिए इनको। 12 और 13 क्या ऐड हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। कैसे नहीं हो पाएंगे? मतलब हो जाएंगे ऐड, लेकिन ज़्यादा आएंगे। तो कैसे करेंगे? जैसे हमारा कैरी जनरेट होता है, तो कितना हो गया? 12 और 13 25। तो यहाँ पर बेस क्या है? 16 है, तो 16 हमें सब्ट्रैक्ट करना है 25 में से। जब 25 में से हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा कितना? 9। तो 9 तो हम यहाँ पर लिख लेंगे, और कैरी एक यहाँ पर हम कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा 10 और प्लस 13 यानी कि 23 और 1 24। 24 में से जब हम 16 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 इधर 4 उधर, यानी कि 8 बचेगा। तो 8 तो हमारा यहाँ पर आ गया, और 1 कैरी यहाँ पर फॉरवर्ड हो गया। अब 5 + 3 8 और 1 9, यानी कि यहाँ पर कितना आ गया? 9 आ गया।
तो यानी कि अगर मैं सीधा सीधा यहाँ पर भी लिखूँ तो 9 8 9 हमारा आ गया और इसमें क्या कैरी जनरेट हुआ है, कैरी जनरेट नहीं हुआ। तो जब कैरी जनरेट नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, अगेन इसका क्या लेना है, कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, अगेन कॉम्प्लीमेंट, किसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, इस नंबर का। कौन सा लेंगे, 16। तो 16 के लिए पहले 15, तो 15 15 और 15 में से 9 8 9 को जरा सब्ट्रैक्ट करो, कितना आ रहा है। तो 15 में से जब हमने 9 को सब्ट्रैक्ट करा तो 1 यहाँ पर, 10 और 6 यानी कि 6 हो गया। 15 में से जब 8 को हमने सब्ट्रैक्ट करा तो ये कितना हो गया, 7 हो गया। और जब 15 में से फिर से 9 को सब्ट्रैक्ट किया हमने तो हमारा क्या हो गया, 6 हो गया। ये तो 15 हो गया। अब इसमें क्या कर दो, 1 ऐड कर दो, 6 7 6। इसमें जब हमने 1 ऐड किया तो 6 7 7, और ये भी काहे का, माइनस का। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये वाला जो है हमारा, ये क्या हो गया, ये फाइनल आंसर हो गया। क्यों फाइनल आंसर हो गया, माइनस में क्यों हो गया, क्योंकि हमें दोबारा से कॉम्प्लीमेंट लेना पड़ा। जरा चेक कर लेते हैं, इसको क्रॉस चेक कर लेते हैं। 3AC 3 10 ABC 10 11 12, यानी कि C को 12 लिखते हैं। फिर 10, तो ये बड़ा नंबर है, इसको ऊपर लिखते हैं पहले। ठीक है, पहले 10 2 और 3, और ये क्या है 3, और ये 10 और 10 11 12 12। जरा सब्ट्रैक्ट करो, क्या 3 में से 12 सब्ट्रैक्ट होगा, नहीं। तो इधर से बोरो लेंगे, तो इधर से बोरो लिया तो ये कितना हो गया 3, और 3 में 16 ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया 19। 19 में से जब 12 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो कितना बचेगा, 7। ठीक है, बिल्कुल 7 आ गया। 7 ही है ना, हाँ 7 आ गया। यहाँ से जब बोरो ले लिया तो 2 है, 2 का क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा, और 1 में से 10 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो फिर से बोरो लेंगे तो 16 बोरो जाएगा, और 1 ऑलरेडी है तो 17 हो जाएगा। और 17 में से जब 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर क्या आएगा हमारा, 7। 7 है, हाँ बिल्कुल 7 है। ये क्या बचा, जब बोरो इधर चला गया तो 9 बचा। 9 में से 3 को सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया, 6। हाँ 6 है क्या, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही हमारा आंसर आया। और माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि ये जो नंबर है ना, ये नेगेटिव का था ऊपर वाला। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आर्स कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन कैसे हम परफॉर्म करते हैं। बहुत इजी वे में मैंने आपको समझा दिए हैं, और चारों के क्वेश्चंस के जो भी चारों क्वेश्चन मैंने यहाँ पे कराए उनके आंसर भी वेरीफाई करा दिए हैं। ठीक है, फटाफट अब 2-4 क्वेश्चन अपनी बुक से भी जरूर कीजिएगा, प्रैक्टिस जरूरी है, बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक कहावत आपने सुनी होगी, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनना है तो प्रैक्टिस करनी जरूरी है। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करना भी जरूरी है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना जरूरी है। और अगर दोस्तों को शेयर नहीं किया है अभी तक तो दोस्तों को शेयर करना भी जरूरी है। ठीक है, सभी चीज़ें जरूरी हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, हम R-1 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू देख लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है, एग्जाम में किसी से भी पूछ सकता है। ठीक है, तो चलिए 1 बाय 1 एक एक क्वेश्चन इसके लिए भी देख लेते हैं। फिर से मैं डिवाइड कर लेता हूँ 4 पार्ट में इसको यहाँ पर। इस बार मैं थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन लूंगा ताकि मैं जल्दी कर सकूं, और ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, क्योंकि ज़्यादा लेंदी वीडियो होने पर आपको भी बोरिंग होने लग जाता है, और फिर इंटरेस्ट जो है वो ख़त्म होने लगता है धीरे धीरे, और आप क्या करते हैं, समझना छोड़ देते हैं। तो R-1 कॉम्प्लीमेंट यानी कि 1 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यहाँ पर जो 8 था तो 7 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा ऑक्टेल के लिए। यहाँ पर 9 कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा किसके लिए, डेसिमल के लिए। और यहाँ पर 15 किसके लिए, हेक्सा के लिए। ये किसके लिए, हेक्सा के लिए। R-1 ये डेसिमल के लिए, R-1 ये ऑक्टेल के लिए, R-1 और ये बाइनरी के लिए R-1। ठीक है, R-1 कॉम्प्लीमेंट। चलिए तो मैं जल्दी से क्वेश्चन लिख लेता हूँ। जो कंडीशन आएगी बाद में, जैसे उसमें 2 कंडीशन बताई थी, कैरी जनरेट होगा तो क्या करेंगे, नहीं होगा तो क्या करेंगे, सेम यहाँ पर भी देखते हैं एक एक क्वेश्चन। ठीक है, इसमें इस बार क्या कर लेते हैं, चलिए इसमें देख लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं 1 0 1 1। बस 4 डिजिट का मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। 2 माइनस करा क्या, 0 0 1 1। इसमें से ये नंबर सब्ट्रैक्ट करना। इसमें अब इस बार क्या करूँगा, इसमें मैं कैरी जनरेट नहीं करूँगा, इसमें करूँगा। फिर इसमें कैरी जनरेट नहीं करूँगा, इसमें करूँगा, तो वो अल्टरनेट हो जाएंगे जो पीछे किए थे। ठीक है ना, बस सिंपल मैंने बस थोड़ा सा चेंज करने के लिए पता चला, इसमें मैंने पता चला इसमें कैरी वाला कर दिया, इसमें विदाउट कैरी वाला कर दिया, तो आप बोलोगे यही पीछे किए थे, तो मैंने इसलिए इस बार चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मैं ऐसे ही बना लेता हूँ। ठीक है, जैसा आप देख ही रहे हैं मैंने बना ही लिए हैं क्वेश्चन, आगे भी बना लेंगे। तो चलिए हमें करना क्या है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है बाय यूजिंग। अब इसने यहाँ पर R नहीं लिखेगा, वो अगर उसने R लिख दिया तो 2's कॉम्प्लीमेंट से करेंगे, अगर उसने लिख दिया 2's कॉम्प्लीमेंट से तो 2's कॉम्प्लीमेंट से करेंगे। उसने लिखा सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करो बाय यूजिंग 1's कॉम्प्लीमेंट, तो 1's कॉम्प्लीमेंट से करेंगे। दूसरा क्या लिख सकता है, बाय यूजिंग R-1 कॉम्प्लीमेंट। तो R-1, R क्या है यहाँ पर, बेस 2 है रेडिक्स है, तो R-1 यानी कि 1's कॉम्प्लीमेंट से। तो करना क्या है, प्रोसीजर तो वही है,
यहाँ पर पहले हमें इसका वंस कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, और वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होता है इसका, 0 की जगह 1 और 1 की जगह 0। तो ये क्या हो गया, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट हो गया इस नंबर का ये। अब ये नंबर नेगेटिव था, ये पॉजिटिव हो गया, तो पॉजिटिव इसमें ऐड कर देना। चलिए ऐड कर देते हैं। ये नंबर क्या है हमारा 1011, इसमें 1100 हम क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, क्या कर ले रहे हैं, ऐड कर ले रहे हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ऐड किया हमने 1 + 0, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, ये यहाँ पर 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पर हमने 1 + 0 1 हो गया, हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है ना, इसमें से इसको ऐड कर रहे हैं। यहाँ पर 0 + 1 1 हो गया, 1 + 1 0, इसमें तो कैरी जनरेट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, कैरी जनरेट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन ऐसा भी बने हमें उससे मतलब नहीं है। यहाँ पर ये कैरी जनरेट हो गया, तो इस कैरी को मैं क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पर बॉक्स में बंद कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है, देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पर भी सेम कंडीशन यही आएगी, चाहे ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, या तो कैरी जनरेट होगा या कैरी जनरेट नहीं होगा। तो कंडीशन क्या है, उसमें कैरी जनरेट हो रहा था तो छोड़ रहे थे, नहीं हो रहा था तो फिर से कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे। इसमें कैरी जनरेट होगा तो उस कैरी को यहाँ पर लाकर ऐड कर देंगे। फिर से क्या कर देंगे, जैसे ये कैरी जनरेट हुआ तो इस कैरी को यहाँ पर लाएंगे और यहाँ पर लाकर फिर से क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे इस नंबर में। तो 1 + 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 + 1 0 हो जाएगा, 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, फिर 1 + 1 0 हो जाएगा और 1 कैरी हो जाएगा यहाँ पर, और 1 + 0 1 हो जाएगा। तो ये जो 1 0 0 0 ये हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। अगर कैरी जनरेट होता है तो उस कैरी को यहाँ पर लाकर ऐड कर देते हैं R- 1s वालों में, यानी कि 1s 7s 9s और 15s में। ठीक है ना, अब जरा एक बार क्रॉस चेक कर लें, क्या था 1 0 1 1, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना 0 0 1 1। चलिए करिए सब्ट्रैक्ट, 1 में से 1 को करा 0, 1 में से 1 गया 0, 0 में से 0, 1 में से 0 1, तो 1 0 0 0 1 0 0 0। बात समझ में आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो क्रॉस चेक भी हो गया। चलिए 7s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू देख लेते हैं। इसमें भी इस बार मैं कैरी जनरेट नहीं करता हूँ, 7 3 बस 2 डिजिट का ही ले रहा हूँ, 8 है ये, कितनी भी डिजिट का ले लो। ठीक है, मैं जल्दी की वजह से कर रहा हूँ। कितना है 3 5, ये भी 8 है ये बेस, लेकिन इसे हमें परफॉर्म किससे करना है, 7s कॉम्प्लीमेंट के थ्रू। तो चलिए इसका 7s निकाल लो पहले, 7 और 7 3 5 सब्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर कितना बचा, 7 में से 2 गया तो वो 5 सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा, 7 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 4 बचा। तो ये क्या है हमारा 7s कॉम्प्लीमेंट है, क्या है 4 2। इस नंबर को इस नंबर के साथ ऐड कर दो, 7 3 और 4 2, 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और 7 और 4, 7 और 4 कितना हो गया यहाँ पर, 7 और 4 हो गया 11, 7 और 4 कितना हो गया 11 हो गया। तो 11 हमारा 8 से ज़्यादा हो, मतलब 7 से ज़्यादा हो गया। ऑक्टेल में तो 11 आता ही नहीं है, तो 11 में से हम 8 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो जब 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा और 1 कैरी। देखो इस बार मैंने यहाँ पर कैरी वाला ले लिया है, इसमें ये कैरी यहाँ पर जनरेट हो गया। अब ये कैरी यहाँ पर जनरेट हो गया तो हमें करना क्या है, इस बार इसको डिस्कार्ड नहीं करना, क्योंकि हम R-1 से कर रहे हैं। तो इस कैरी को यहाँ पर लाकर ऐड कर देंगे। ठीक है, जब ऐड करा तो 5 + 1 5 + 1 6 हो गया, और 3 एज इट इज, तो 36 जो है हमारा फाइनल आंसर है। क्या क्रॉस चेक कर लेते हैं, कर लेते हैं। 7 3 में से 3 5 सब्ट्रैक्ट करें जरा, करें। 3 में से 5 जाएगा, नहीं जाएगा तो इधर से बोरो लेंगे, बोरो 8 जाएगा, 8 जाएगा तो 8 और 3 कितना हो गया 11, 11 में से 5 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो गया 6। ठीक है, तो ये 6 हो गया, देखो यहाँ पर 6 है। ठीक है, यहाँ से जब बोरो चला गया उधर तो एक माइनस हो जाता है, तो 7 का क्या बना हमारा 6, और 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 बचा, तो 36 हमारा आ गया। 36 हमारा ये आ रहा है। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि कैरी जनरेट ना हो। तो कैरी जनरेट ना हो की कंडीशन क्या होगी, मैंने ले लिया 3 5 में से सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करो, क्या 7 3 सब्ट्रैक्ट करो। यानी कि मैं आपको अगर एक कंडीशन बता दूं, अभी बताऊंगा, चलिए लास्ट में। तो करते हैं इसका पहले क्या ले लेते हैं, 9s कॉम्प्लीमेंट। तो 9 कॉम्प्लीमेंट के थ्रू सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। ये 7 3 मैंने लिख लिया, मैंने सब्ट्रैक्ट किया। 9 में से 3 को जब सब्ट्रैक्ट किया तो 6 बचा, 9 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 बचा। ये क्या हमारा 9s कॉम्प्लीमेंट है ये। ठीक है, क्लियर। यहाँ पर मैंने ये लिखा नहीं था, वो यहाँ लिखा हुआ 1s कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो 2 6 हो गया। अब इसमें ये नंबर डायरेक्ट ऐड कर दो, 35 2 6, 6 और 5 कितना होता है 11, और 11 का कितना हो गया 1, और 1 यहाँ पर लिख लिया मैंने जो कैरी जनरेट हुआ। 1 3 4 और 2 6, ये हो गया 61। क्या कैरी जनरेट हुआ यहाँ पर, नहीं हुआ। तो कैरी जनरेट नहीं होता तो फिर से हमें क्या लेना, अगेन कॉम्प्लीमेंट लेना है।
तो जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो कौन सा लेंगे, 1 से लेंगे, बस 1 के थ्रू कराए, सॉरी 9 से लेंगे क्योंकि 9 के थ्रू कराए, तो 9 9 और कितना है 61, तो 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो 8 और 9 में से 6 को सब्ट्रैक्ट किया हमने तो कितना आया 9 में से 3 और ये क्या आया 38, और 38 भी काहे का आएगा, माइनस का, क्यों ये माइनस का था, कॉम्प्लीमेंट लिया प्लस का हो गया, ये प्लस का है, कॉम्प्लीमेंट लिया माइनस का हो गया, तो माइनस के 38 जो है वो फाइनल आंसर है हमारा। चलिए सब्ट्रैक्ट करके देख लेते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं क्योंकि बड़ी डिजिट ये है, तो 73 और 3 5, चलिए सब्ट्रैक्ट कीजिए, 3 में से सब्ट्रैक्ट होगा क्या, 5 नहीं होगा, इधर से बोरो लेंगे, बोरो कितना आएगा 10, 13 हो जाएगा, 13 में से जब हम 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा 8 आ जाएगा, ठीक है 8 आ गया। यहाँ पर इधर चला गया एक बोरो तो बचा कितना 6 बचा, 6 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3 हो गया, तो 38 और ये भी माइनस का, क्यों क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो माइनस की, ठीक है, तो माइनस के 38 हमारा यही फाइनल आंसर आ चुका है, तो क्रॉस चेक भी हो गया। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें हेक्साडेसिमल के लिए, तो हेक्साडेसिमल में हम बोरो वाला देख लेते हैं क्योंकि पिछली बार हमने विदाउट बोरो देखा था, तो सॉरी कैरी वाला देख लेते हैं क्योंकि पीछे विदाउट कैरी देखा था हमने, तो क्या ले लेते हैं ए सी, मैंने ये ले लिया, ए सी में 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है हमें 2D, ठीक है 2D हमें क्या करना है सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, तो चलिए 2D में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले इसका क्या ले लें हम 15 कॉम्प्लीमेंट, तो 15 कॉम्प्लीमेंट के लिए 15 15 2D को क्या लिखते हैं A B C D 10 11 12 13 यानी कि 13 लिखते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 13 15 में से 13 गया 2, 15 में से 2 गया तो कितना बचा 13, तो ये क्या बन गया हमारा, ये बन गया किसके थ्रू 15 कॉम्प्लीमेंट, ये 15 कॉम्प्लीमेंट आ गया इस नंबर का। अब ये जो नंबर है इस नंबर में ऐड कर दीजिए, ये हो गया ए सी, और ये कितना हो गया हमारा, ये जो है 13 है, तो 10 11 12 13 ए बी सी डी, यानी ये D2 हो गया, तो ये D2 जो है ये हमें क्या करना है ऐड करना है, तो यानी कि D2 क्या है एक्चुअल में, ए क्या है 10 है और सी क्या हो जाएगा हमारा 12 और ये D क्या है हमारा 13 और ये क्या हो गया 2, इन नंबर्स में कन्वर्ट करके मैं ऐड कर ले रहा हूँ इनको, 12 13 14, तो 14 यहाँ पर आ गया, तो 13 10 और 23, 10 और 23 वो सॉरी 10 और 13 कितना हो गया 23, 23 हमारा ये तो 15 से ज़्यादा बड़े नंबर हो गए, हेक्साडेसिमल नंबर है, तो हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो 23 में से 16 को माइनस कर दीजिए, तो 4 इधर 6 उधर यानी कि 7 बचा, तो 7 मैंने यहाँ पर लिख लिया और 1 कैरी यहाँ पर बनेगा, तो 1 कैरी यहाँ पर लिख लिया, यानी कि 40 यहाँ पर मैं लिखूँ तो 14 को क्या लिखते हैं हम A B C D 10 11 12 13 14 A B C D E, तो 14 को मैंने E लिख दिया यहाँ पर और 7 को मैंने एज इट इज लिख दिया और 1 जो कैरी जनरेट हुआ वो 1 यहाँ पर लिख दिया, ये यहाँ पर कैरी जनरेट हुआ है, तो इस कैरी का हम करते क्या है, इस कैरी का हम ये करते हैं कि इस कैरी को ले जाकर हम इस वाले में R-1 वाले में इसको डिस्कार्ड मत कर देना, इस कैरी को ले जाकर हम यहाँ पर क्या करते हैं ऐड करते हैं, यानी कि यहाँ पर भी क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो E का क्या हो जाएगा ये F हो जाएगा, क्या करते हैं 1 ऐड करते हैं, तो E का क्या हो गया F और ये 7 हो गया, ऐसे यहाँ पर 15 हो गया ना, ये 1 और ये 7 हो गया, तो 15 को क्या लिखा F और 7 एज इट इज, तो ये हमारा जो फाइनली 7F आया ये फाइनल आंसर है क्या, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि हमने दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया तो यहाँ पर माइनस साइन और लगा देंगे, तो ये हमारा माइनस के 7F, माइनस साइन हमने यहाँ पर दोबारा कॉम्प्लीमेंट नहीं लिया है, दोबारा कॉम्प्लीमेंट थोड़ी ना लिया है, ये तो 1 ऐड किया है हमने यहाँ पर, ठीक है, ये तो 1 ऐड किया, कैरी जनरेट हुआ था ना तो हमने कॉम्प्लीमेंट थोड़ी लिया, ये तो 1 ऐड किया तो ऐड कर दिया, तो 7F जो है बस यही फाइनल आंसर है हमारा, माइनस मत लगा देना इसमें, माइनस केवल उसमें लेंगे जिसमें कॉम्प्लीमेंट लेंगे दोबारा से, तो 7F जो है क्या आंसर आ रहा है, चलिए एक बार क्रॉस चेक कर ले रहे हैं, ए को क्या लिखते हैं 10, बड़ा नंबर लिख लेते हैं पहले, वो सॉरी हाँ बड़ा तो यही है, तो 10 और सी को क्या लिखते हैं A B C 10 11 12, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो कितना 2 और डी को क्या लिखते हैं A B 10 11 12 13 इसको लिखा 13, 12 में से 13 सब्ट्रैक्ट होगा क्या, नहीं होगा ना, तो नहीं होगा तो फिर क्या करेंगे बोरो लेंगे, बोरो लेंगे तो कितना जाएगा 16 जाएगा, क्यों जाएगा 16 क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 होता है, तो 16 + 12 कितना हुआ 28, ठीक है ना, तो 28 में से जब 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 15, तो ये हमने यहाँ पर 15 लिख लिया, और यहाँ पर कितना बचा 9 क्यों बचा क्योंकि बोरो चला गया, 9 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो 7 15 15 को क्या लिखते हैं हम F लिखते हैं, तो यानी कि हमारा आंसर ये क्या है बिल्कुल सही आंसर है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे,
सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर्स कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन यूजिंग आर माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। कोई डाउट होता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कोई कंफ्यूजन है कहीं पर तो भी कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर कहीं डाउट हो रहा है तो एक बार और वीडियो को देखिएगा और पहली वीडियो जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं। बाकी पीडीएफ अगर आपको ये चाहिए, वैसे तो आप चाहे तो नोट करके बना सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका मैंने कैसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ऐड होना है आपको, उसका प्रोसेस एक वीडियो में बता दिया। उस वीडियो को देखिएगा चैनल पे जाके, वरना उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ से आप उस वीडियो को देखिएगा कैसे हमारे उस टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, जिस ग्रुप में आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।